आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज बात होगी महिलाओं के स्वास्थ्य की, उनकी सेहत संबंधी समस्याओं की। क्या महिलाओं के स्वास्थ्य के पीछे जो गड़बड़ी है उसमें ग्रह की चाल होती है? शैलेंद्र पांडे जी आज बताएंगे महिलाओं की सेहत के लिए कुछ खास उपाय, और साथ ही अगर महिलाओं को कोई मानसिक या फिर भावनात्मक समस्या है उसके बारे में भी समाधान हम आज आपको बताने वाले हैं। जानेंगे उपाय, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, जो विवाहिता महिलाएं हैं, उन्हें पैरों की अंगुली में बिछिया जरूर पहननी चाहिए। जो पैर का अंगूठा है उसके बगल वाली उंगली में विवाहिता महिलाओं को बिछिया पहननी चाहिए, और जो अविवाहिता लड़कियां हैं, अविवाहिता बालिकाएं हैं, उन्हें तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने का छल्ला धारण करना चाहिए। वो उनके लिए लाभकारी रहेगा। तो ये तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 28 दिसंबर का पंचांग। दिनांक 28 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम को 6:09 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम को 4:44 तक। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही पंचांग भी आपको बताया है। तो पंचांग के जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात अपने विषय की आज कर लेते हैं। महिलाओं की बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ खास बातें हैं इसमें, ये सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल रेखा, देखिए, बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं, और ज्योतिष में एक अलग से फीमेल होरोस्कोपी यानी स्त्री जातक का अध्ययन किया जाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य का जो मामला है, ये मुख्य रूप से चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करता है। अन्य ग्रहों का जो असर होता है वो भी इन्हीं के माध्यम से पड़ता है। महिलाओं के जीवन के जो कंट्रोलिंग प्लैनेट होते हैं वो चंद्रमा और मंगल होते हैं। महिलाओं की जो बीमारियां हैं, चूंकि चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत ज्यादा भावनाओं पर निर्भर करती हैं। इसीलिए जब आप किसी महिला का इलाज कर रहे हैं, उसकी बीमारी को समझना चाहते हैं, तो हमेशा उसकी मन स्थिति को देखना होगा। उनका मेंटल लेवल कैसा चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी चल रही है, ये बात उनकी बीमारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो महिलाओं की सेहत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं। अब जो सेहत संबंधी समस्या है उसके वजह क्या होती है और उसके उपाय क्या हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब बात राशियों की पहले कर लेते हैं और जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, देखिए, सेहत को लेके, मन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं थी, वो चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इस समय व्यस्तता थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। शुभ रंग आपका होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी, संतान की उन्नति होगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। मिथुन राशि, मन का बहुत ध्यान रखिए, मानसिक स्थिति को ठीक रखिए और जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं सोच समझ करके ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिए। हालांकि राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने बताया। यहाँ पर आगे की राशियों के हाल भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में हम आप लोगों की समस्याओं के समाधान भी करते हैं। तो अगर आप भी कोई सवाल, यहाँ पर कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो पंडित जी से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको हमें ईमेल करना है। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, तो अगर महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल समस्या हो तो उस स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, क्यों ये समस्या आती है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। अगर हम महिलाओं की गायनिक प्रॉब्लम की बात करें, स्त्री रोग की बात करें, तो ये समस्या चंद्रमा की गति और मंगल की स्थिति पर निर्भर करती है। संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है किसी महिला की, उसमें चंद्रमा और मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अब अगर किसी महिला को गायनिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहली बात कि आप ठंडी चीजें खाने से बचिएगा। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशी पर फल और जल का सेवन करके उपवास रखिएगा। तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करिएगा। रात में तांबे के लोटे में या गिलास में पानी रखिएगा और उसको सुबह पीते रहिएगा। सलाह लेकर के एक मूंगा भी धारण आप कर सकती हैं, और अगर आप सलाह लेकर के एक मूंगा पहनती हैं तो उससे गायनिक प्रॉब्लम में अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे फिलहाल और बात अब राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ी सी दिक्कतें थी, बट वो दिक्कतें अब समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं भी इस समय आपकी दूर होंगी। ध्यान रखिए, अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक मुश्किलें आपकी हल होंगी। पद और प्रतिष्ठा का आपको फायदा होगा। इस समय किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो हम बता ही रहे हैं किस तरीके से भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये पंडित जी से जाना आपने। आगे की राशियों के बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बात हमारे विषय की आज कर लेते हैं, जहां पर महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आज हम बात कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर महिलाओं को पंडित जी हड्डियों की कोई समस्या हो तो वो किस वजह से होती हैं और उसके लिए क्या उपाय आपके पास है। शरीर में जो कैल्शियम कंपाउंड है, जब उसमें दिक्कत आती है, खासतौर से महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो शरीर का जो कैल्शियम वाला हिस्सा है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए जो कैल्शियम कंपाउंड है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि महिलाओं का जीवन जो निर्भर करता है ना, वो चंद्रमा पर निर्भर करता है।
शरीर की हड्डियों, बोन्स का जो स्वामी है ज्योतिष में, उसे कहते हैं सूर्य। तो चंद्रमा भी गड़बड़ है और दूसरी तरफ सूर्य भी गड़बड़ है, तो आपको हड्डियों की दिक्कत अवश्य होगी। क्या करना चाहिए? अगर आप महिला हैं, हड्डियों की समस्या है, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा, खड़े होकर या बैठ करके। दूध वाली जो चीजें हैं, जिनके अंदर कैल्शियम कंपाउंड होता है, ऐसी चीजों का प्रयोग ज्यादा करें। और अगर हड्डियों में दर्द ज्यादा होता है तो सलाह लेकर के एक मोती या माणिक्य, जो भी आपको सूट करे, सलाह लेकर के आप पहन सकती हैं। गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको ज्यादा करना चाहिए। गुलाबी रंग के वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करने से हड्डियों की समस्या में आपके सुधार होगा। तो हड्डियों की समस्या क्यों आती है और क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं अगर इस समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, पंडित जी ने आपको बताया। आगे आपको महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, देखिए कारोबार में इस समय बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। कोई भी निर्णय अगर आप कारोबार का लेने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा। धन के लेन देन में भी आपके लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि देखिए, देर शाम से आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी, तनाव आपका कम हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे लाभ उतने ही ज्यादा होंगे। वृश्चिक राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं और इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित, धन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, संपत्ति से संबंधित लाभ होगा। लेकिन परिवार में बेवजह के विवादों से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आपको इस समय करियर में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। संतान की बहुत सारी उन्नति होगी, लेकिन काम में व्यस्तता ज्यादा रहेगी। काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात राशियों की हमने की और महिलाओं की समस्याओं की बात भी लगातार हम कर रहे हैं और उनके उपाय भी आपको बता रहे हैं। और अब जानते हैं कि मानसिक या फिर भावनात्मक समस्या अगर किसी महिला को है तो वो किस स्थिति में आती है और उसके लिए क्या समाधान यहाँ पर है, पंडित जी। जैसा आपको पहले बताया कि चंद्रमा जो है वो मन का अधिपति है और महिलाओं का रूलिंग प्लेनेट है। पुरुष के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष के रूलिंग प्लेनेट है शुक्र और सूर्य, लेकिन महिलाओं के जो रूलिंग प्लेनेट हैं वो हैं चंद्रमा और मंगल। अब चंद्रमा चूंकि इन्वॉल्व है, इसलिए इमोशन वाला पार्ट, मन वाला पार्ट लीड करने लगता है। तो अगर आप महिला हैं और चंद्रमा आपका बिगड़ा हुआ है तो सबसे पहले वो गायनिक प्रॉब्लम देगा और मेंटली आपको इरिटेशन होगी, चिंता होगा, तनाव होगा। चंद्रमा की वजह से शरीर से लेके मन सब हिल सकता है। तो अगर आप महिला हैं और आपको मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, भावनात्मक दिक्कत ज्यादा रहती है, तो क्या करेंगी? महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस एक पूर्णिमा का उपवास आपको रखना चाहिए। अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग थोड़ा बढ़ा दीजिए, ज्यादा खाइए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और घर के उसी कमरे में सोइए जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो। इससे आपको लाभ होगा। और अगर आप मानसिक रूप से दिक्कतें ज्यादा महसूस करती हैं, मेंटल डिप्रेशन ज्यादा महसूस होता है, तो मोती या ओपल मत पहनिएगा, बल्कि सलाह लेकर के अगर आप एक देसी मूंगा पहने तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई उन महिलाओं की जिनको मानसिक समस्या है, क्यों ये समस्या आती है और क्या समाधान उनके लिए है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं।
हमारे पास प्रश्न आया है अक्षय जी का, जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 7 दिसंबर सन 2000, जन्म का समय 10:12 सवेरे और जन्म स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश। अक्षय पूछ रहे हैं क्या प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं या कौन सी परीक्षा की तैयारी की जाए, करियर कब तक शुरू हो पाएगा। अक्षय, आपकी कुंडली मकर लग्न की है और आपकी राशि बनती है मीन, महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है मई 2022 तक। देखिए, मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आप कंपटीशन की तैयारी करिए और अगर वो कंपटीशन टेक्निकल हो, रेलवे में हो, आईईएस का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कंपटीशन हो, तो वो देने का प्रयास करें, आपको उसमें लाभ ज़रूर होगा। दूसरी बात यह है कि करियर के लिए आपका बहुत अच्छा समय 2023-24 में दिखाई दे रहा है। इस समय आपको प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। अब जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, करियर में सफलता कैसे पाएं, इसके लिए आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है जो पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर से जुड़ी हुई समस्याओं के समाप्त होने का समय आ गया है, इसलिए करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपके लिए यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा रहने वाली है। इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना होगा। हालांकि देर शाम कोई शुभ सूचना आपके करियर शिक्षा से जुड़ी हुई आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वाहन दुर्घटना से बचिए, वाहन सावधानी से ध्यानपूर्वक चलाइए। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने बताया, कितना भाग्य इनका साथ दे रहा है ये भी आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन है 28 दिसंबर को। तो कैसा रहने वाला है उनका आने वाला साल, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 28 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, सेहत की दिक्कत हो सकती है। करियर के निर्णय में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। हालांकि देखिए, धन की जो स्थिति है और जो पारिवारिक स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है और साल के खत्म होते होते तक जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करिए, उन्हें जल अर्पित करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए, अब आपका इंतजार खत्म हुआ, वक्त हो गया है महा उपाय का। देखते हैं क्या है महा उपाय और कैसे आप भी उससे लाभ उठा सकते हैं। आज का महा उपाय ये है कि पूजा उपासना करते समय मन में बुरे विचार आते हों। बहुत लोग क्या आते हैं, पूजा उपासना करेंगे, दुनिया भर के बुरे विचार, अश्लील विचार उनके मन में आएंगे। अगर ऐसा होता है तो कैसे इसे रोकें? देखिए, सबसे पहले स्नान करिए और स्नान करने के बाद पूजा करिए। अगर तबीयत ठीक नहीं है, मजबूरी है, तो हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर तब पूजा के स्थान पर बैठिएगा। पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करिए, पूजा शुरू होने के पहले, कि मेरा मन पूजा में लगे और मेरा मन शुद्ध हो। इसके बाद आप पूजा आरंभ करिएगा
तो आपको पूजा के दौरान, उपासना के दौरान नकारात्मक विचार या बुरे विचार प्रभावित नहीं करेंगे। तो चलिए, पंडित जी हमारे साथ जुड़े और ये महा उपाय पंडित जी ने हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ गुड न्यूज टुडे। लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट